ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, सृष्टि की प्रथम सृष्टि रचयित्री और सृष्टि की प्रथम आचार्या हैं और सृष्टि की प्रथम कवित्री है, उनके तथा उनके तीनों क्रमशः सुपुत्र परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि सृष्टि के रचयिता, श्री वेद शास्त्र अधिष्ठाता और संसार के पालन करता तथा संसार को मुक्ति प्रदान करता और परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली माता अर्थात परम पूजनीय श्री वैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उनको तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उन माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी प्रथम पुस्तक सत्य वचनामृत भाग प्रथम, जो कि वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी, उसमें से एक काल्पनिक कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। हमारे गांव में घसीटा नाव का एक मोड़ा हतो। बाको एक गरीब ब्राह्मण घराने में जन्म भाव तो बाके घर की गरीब हालत हती, तासों पालन पोषण की और पढ़वे लिखावे की नीकी दशा नहीं हती। फिरऊँ घसीटा के बाप ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ावे को दाखिल करवाए दो तो हरे हरे घसीटा बड़ा होने लगो और पढ़न जाने लगो। संग में मोनन के खेलन लगो। घर को काम जैसे पानी भरवाएवो, गोबर डारवो, कुटी कटवाएवो, खेत कलेऊ देन जाएवो,
श्रियाँ भैंसियाँ चराए वो ऐसे काम करने लगो। बरसात में खेलत तो सर्दियन में मोड़न के संगे बीर खान जात तो गर्मियन में टपका उमर सपड़ी महुआ खान जात तो गांव में बखूब कीर्तन फाग अचरी गात तो धीरे धीरे बाने खेलत पढ़त काम कत जैसे तैसे कक्षा 8 पास कर लो तो बाके बाप के पास बाको पढ़ावे को पैसा नहीं हतो। फिर उन्हें पढ़ावे की लगन लगी थी। कायसों व पढ़वे में होशियार हतो। 8वीं फर्स्ट क्लास कक्षा में पहले नंबर से पास करो तो फिर उनने बाको अपने दामाद के पास एक दूर शहर में पढ़वे को भेज दो। हुआ वह 3-4 महीना रहो। बाय अच्छो नहीं लगत तो पढ़वे में मन नहीं लगत तो और रोत रात तो बाके बाद वह पढ़ाई छोड़ के घरे चलो आओ और बैठो रहो। अगली साल बाके बाप ने प्राइवेट हाई स्कूल की को फार्म भरवाए दा। वह जैसे तैसे घर को काम करत रहो और पढ़त रहो। तासों बाने हाई स्कूल 2nd डिवीजन पास कर लो। हाई स्कूल पास करके 1 साल पहले बाको 14.5 सालई में ब्याह हो गओ तो हाई स्कूल करवे के बाद वाकी पढ़ावे की नीकी हालत नहीं हती। घसीटा के बाप ने फिर जैसे तैसे बाके जीजा के पास पढ़वे को पहुँचाए दा। हुआ बाने हायर सेकेंडरी पास करी 2nd डिवीजन से। बाके बाद बाके जीजा ने अपने विभाग में रुपये 150 महीने की तनख्वाह के हिसाब से नौकरी लगवाए दी। तासों व नौकरी कतरा और प्राइवेट पढ़त रहो। 5 साल बाद बाय कोर्ट से नौकरी देवे को फैसला मिल गओ तो दोनों बाने MA पास कर लो तो 2 साल बाद बाप ज़्यादा पढ़ो हुए सो नौकरी से हटाए दा होगा। भगवान की कृपा से कोर्ट से स्टे मिल गया तो तासों नौकरी चलती रही। घसीटा नौकरी रेगुलर हुए के पहले जीजा जी के साथ से बदली हो के दूसरे नगर में पहुंच गओ तो बाय कम तनख्वाह मिलवे सो अकेले राहत तो और बाकी पत्नी गांव में राहत थी। वह 3-4 महीना में 3-4 दिन को गांव जाए पात तो एक बार बाकी पत्नी की चिट्ठी आई। बामें लिखो तो कि तुम हमें अपने संग लिवाए जाओ, नहीं हम आग लगाए के मरने हैं। जब बाने अपनी घरवाली को चिट्ठी भेजी बामें एक नीको सो गीत लिखो तो सो नीचे बताओ गौ है। छटपटाती तुम होगी हमारे लिए, यहाँ मैं तड़पता तुम्हारे लिए। मैं समझता तो हूँ पर बहुत दूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। तुम्हारा दिल तुम्हारा बिरह ज्वर धधकता तो होगा,
तुम्हारा दिल धीरज न धरता तो होगा, मैं भी तुम्हारे बिन बेचैन हूँ, मैं भी तुम्हारे बिन बेचैन हूँ। मचलता है मन पर मजबूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। तुझे काली घटाएं सताती तो होंगी, ये मस्त फुआरे मन मचलाती होंगी। जैसे तुम घुटती वैसे मैं भी घुटता हूँ, जैसे तुम घुटती वैसे मैं भी घुटता हूँ। मन मेरा न लगता मजबूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। तुझे मोह के हरियाली कुढ़ाती तो होगी, मचलती शशि छटा चिढ़ाती तो होगी। सपनों में तुझसे मिलता भरपूर हूँ, सपनों में तुझसे मिलता भरपूर हूँ। पर चक्षु खुले भग जाओ मजबूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। धीरज और साहस बनाए तुम रखना, पावन जो नाता कायम उस रखना। निस्वासर मिलन की करता याचना हूँ, निस्वासर मिलन की करता याचना हूँ। कुछ लगेगा समय अभी मजबूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। फरियाद दोनों की साहब सुनेगा, फरियाद दोनों की साहब सुनेगा। बिखरा हुआ जीवन निश्चय बनेगा, होगा मिलन तेरी ओली भरेगा, होगा मिलन तेरी ओली भरेगा। करता मैं विश्वास उसका भरपूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ, मुझे मालूम है पर मजबूर हूँ। आगे रेगुलर नौकरी होवे के बाद ही बा अपनी घरवाली को अपने संग लिवाया तो तब बाके 1 साल बाद पहलो मोड़ा भाव बाने हनुमान जी बाबा को भोग लगाओ। कायसों वह छोटे थे हनुमान जी बाबा को की नेक नेक पूजा करते तो वह कछु कविताएं लिखने और कर्मचारियों की यूनियन में काम करवे सो बाकी कछु कवियन और विभाग के अफसरन कर्मचारियन सो जान पहचान हो गई थी। बाको बोहार नीको हतो, सब सो अच्छी तरियाँ बोलत तो अगाऊ चल के घसीटा नौकरी करत रहो और अपनो परिवार पालत रहो। करीब 5 साल बाद देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की मानव बम विस्फोट में भई मौत की खबर से बीमार होगा। तासों बहुत ही परेशान रहने लगो। बीमारी के मारे कभों नावतन पे कभों डॉक्टरन पे फिरत रहो। तासों को सब घर परेशान होने लगो। जैसे तैसे अपनी गुजर करत रहो और हनुमान जी की
पूजा कतरा बीमारी सो बाय कछु कछु लोग पागल कहाँ लगे, वैसे पागल हतो नहीं। बाने हनुमान जी को एक भजन बनाओ, बाकों कभों कभों गाओ राहत तो। व भजन नीचे लिखो है। मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। पवन पुत्र अरु केसरी नंदन, पवन पुत्र अरु केसरी नंदन। अंजनी माँ का लाला, मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। रौद्र रूप अवतरित है शिव का, रौद्र रूप अवतरित है शिव का। राम नाम को भजने वाला, राम नाम को भजने वाला। मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। अष्ट सिद्धियों निधि के दाता, अष्ट सिद्धियों निधि के दाता। प्रभु भक्तन का रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। ज्ञान बुद्धि गुण दया का सागर, ज्ञान बुद्धि गुण दया का सागर। सर्वश्रेष्ठ है शक्ति वाला, सर्वश्रेष्ठ है शक्ति वाला। मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। सत्य सुमिर लो हनुमान को, सत्य सुमिर लो हनुमान को। संकट सदा हटाने वाला, संकट सदा हटाने वाला। मेरा बजरंगी रखवाला, मेरा बजरंगी रखवाला। घसीटा हनुमान जी बाबा प्रभु जी मातेश्वरी जी की शरण में जात रहन लगो। अपनी दवाई कराए के नौकरी करके जीवन काटन लगो। पहले मोड़ा के 2.5 साल बाद बाके हनुमान जी की कृपा से एक मोड़ा और होएगा। तो बाय आशा है कि बाकी बीमारी ठीक हो जाए। बाने वही नगर में एक छोटो सो प्लॉट लेके जैसे तैसे 2 कोठरियाँ बनाए लें तथा वहीं रहन लगो और मोड़न को पढ़ान लगो। वह कहते है कि कलयुग में
हनुमान जी बड़े ते बड़े संकटन को राक्षसन की नाई मिटाए देते। तासों हम सबको हनुमान जी को बड़े देवता मानत भय प्रभु जी मातेश्वरी के चरणन में लग जाए वो चाहिए, तब ही अपनी नैया पार हो पे है। नमो नमो अम्बे जग करणी, नमो नमो अम्बे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। श्री भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति।